नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। अगर आप भी भगवान की आरती एक हाथ से करते हैं तो हो जाएं सावधान। जी हाँ, भगवान की आरती क्या एक हाथ से करना शुभ है या अशुभ, ये सवाल आप सभी के मन में चलता रहता है। आप लोग हमसे अक्सर कमेंट करके भी पूछते हैं, मगर आपको बता दें, अगर आप ऐसा करते हैं तो हो जाएं सावधान। जी हाँ, वैसे तो लोग अक्सर एक हाथ से घंटी बजाते हैं और एक हाथ से आरती करते हैं, मगर फिर भी आपको बता दें, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। पूजा पाठ आप लोग भी रोज करते ही हैं। अगर करते हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको अपने इन वीडियो के माध्यम से एकदम सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो मित्रों, वैसे तो पूजा पाठ से जुड़े कई तरह के नियम बनाए गए हैं जिसे अच्छे से पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी लोग कई तरह के नियमों से अशिक्षित रह जाते हैं। उन्हीं नियम में से एक नियम पूजा में होने वाली आरती का भी है। ये एक बहुत चर्चित सवाल रहता है कि आरती एक हाथ से कर सकते हैं या नहीं। आज हम आपको इस सवाल का सही जवाब तो देंगे ही, इसके साथ साथ आपको पूजा से जुड़े कई नियमों के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा में एक हाथ से आरती करना सही है या गलत। तो वैसे तो धार्मिक रूप से कोई भी व्यक्ति पूजा के समय दोनों हाथों से ही पूजा का काम करता है। ईश्वर को प्रणाम करने और अपनी भक्ति भावना को अर्पित करने के लिए दोनों हाथों के माध्यम से ही ईश्वर की सेवा करता है। लेकिन फिर भी कई बार एक हाथ से जल्दबाजी में आरती कर दी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार एक हाथ से आरती अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ को छू लेना चाहिए, जिससे एक हाथ का परदोष हट जाता है। अर्थात कभी भी एक हाथ से आरती करने से आपको बचना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार इसे निष्फल माना गया है। तो ये तो बात हुई एक हाथ से आरती करने की। अब बात कर लेते हैं कि आरती करने के बाद जब हम आरती लेते हैं तो क्या हम एक हाथ से आरती ले सकते हैं या नहीं। तो मित्रों, आरती करने के साथ साथ भगवान का प्रसाद समझ आरती को एक हाथ से लेना भी अशुभ माना गया है। जब भी आप आरती ले रहे हो तो ध्यान दें कि आप दोनों ही हाथों से आरती लें। अगर जल्दबाजी या किसी भीड़ के कारण आपको ऐसा करना पड़ रहा है तो आप जिस हाथ से आरती ले रहे हैं दूसरे हाथ से उस हाथ को पीछे से छू सकते हैं। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ ही इस जरूरी नियम को जरूर जान लें कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इससे भगवान का अपमान माना जाता है और मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती है। हमेशा ही भगवान को सहज दिल से दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार ज्यादातर ये कह दिया जाता है कि महिलाओं को सर ढककर पूजा में बैठना चाहिए, लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों को ही सर ढककर ही पूजा में बैठना चाहिए। इस बात का भी आप पूजा में विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही घर के मंदिर में कभी भी खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार घर में ईश्वर की प्रार्थना आराम से आसन पर बैठकर अच्छे से ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग इस नियम की सबसे ज्यादा अनदेखी कर रहे हैं। पुराने समय में भी पूजा घर अलग से बनाए जाते थे जहां शांति से बैठकर पूजा की जाती थी, जबकि वहां सभी लोगों का आना जाना भी निषेध होता था। लोग शुद्ध होकर ही पूजा घर में जा सकते थे। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कुछ जानकारी आप लोगों को पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।